नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश साड़े और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस भूगोल के सीरीज में। दोस्तों इसी क्रम में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। हाँ दोस्तों, इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं बीपीएससी में या अदर एग्जाम में भी बनते हैं। तो उसी घड़ी में मैं लेकर आया हूं, आपको पूरा ट्रिक से पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा तो ही ये पूरी टॉपिक कवर हो पाएगी। तो दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो ये ज़रूर इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे भाखड़ नागल परियोजना। तो दोस्तों अगर हम लोग भाखड़ नागल परियोजना की बात करें तो ये कहाँ है भाखड़ नागल परियोजना, और यह सतलज नदी पर है। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपल सा ट्रिक है कि यहाँ पे हम लोग भाखड़ और यहाँ पे नागल, तो यहाँ पे गल गल शब्द को काट लिए, तो यहाँ पे गल शब्द, तो गल से क्या बनता है गलना, और भाखड़ा तो देहाती भाषा में क्या होता है एक दाल होता है बांग्ला, तो उसे हम लोग ले लिए, तो बांग्ला का दाल ले लिया और यहाँ पे गल शब्द आया है। तो जब हमने देखा कि सतलज का यानी कि सतलज नदी का पानी जब हम लोग उस दाल में यानी कि बांग्ला के दाल में डाले तो ना गल, यानी कि वह दाल नहीं गला, यानी कि बांग्ला का दाल नहीं गला जब सतलज का पानी उसमें डाले। तो दोस्तों यहाँ से बन गया बांग्ला से बन गया भाखड़ा, नागल से बन गया नागल, और यहाँ पे सतलज का पानी हम लोगों ने डाला था। तो हमें ध्यान हो जाना चाहिए थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से, और याद भी हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, हीरा कुंड बांध परियोजना, ये कहाँ पे है महानदी पे। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने दिखाया बताया है यहाँ पे हीरा, तो अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे हीरो है, यहाँ पे महा है, तो महा से यहाँ पे महान दिख रहा है आपको महान, तो जिसके पास हीरा होगा वो क्या होगा महान ही होगा ना। तो जैसे हीरा शब्द आएगा तो हमें महान जल्दी याद आ जाएगा, इसका मतलब क्या है जिसके पास हीरा वही महान है। तो ये दोस्तों हमारा कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन में क्या आ रहा है, यह कहाँ पे है कृष्णा नदी पे है, तो नागा अर्जुन में अर्जुन शब्द आ रहा है और यहाँ पे कृष्णा। तो दोस्तों आपने महाभारत देखा है, अर्जुन के साथ कौन रहता है कृष्णा ही तो रहते हैं ना, तो इसलिए नागा अर्जुन किस नदी पे है कृष्णा नदी पे। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आपको ध्यान हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं फड़क्का परियोजना कहाँ पे है भागीरथी नदी पर है। तो दोस्तों देखना है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कक्का शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे कक्का शब्द आ रहा है और यहाँ पे भागी शब्द आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कक्का को कक्का बना ले, तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब काकी थोड़ी सी बदमाश मिल जाती है तो कक्का जहाँ भी रहेंगे, कक्का मतलब चचा, जहाँ भी रहेंगे उसको देख के भाग जाएंगे। इसका मतलब कक्का काकी को देखकर भाग गए, कहाँ क्या किए कक्का जो है काकी को देख के भाग गए, यानी कि भाग हो गए। तो यहाँ से जैसे आपको फड़क्का आएगा तब कक्का समझ में आएगा, और भागीरथी से भागी समझ में आएगा, भागीरथी समझ में आएगा। तो दोस्तों ये आसान ट्रिक है, थोड़ा सा शब्द को मैच करना पड़ता है, उससे आसान बन जाता है। आगे देखते हैं हम लोग काकड़ा पाड़ा परियोजना कहाँ पे है ताप्ती नदी पर। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों एक केकड़ा होता है, केकड़ा जब हम लोग पानी में जाते हैं किसी नदी पोखर तालाब में या खेत में भी जाते हैं तो वहाँ पे केकड़ा मिलता है। तो यहाँ पे केकड़ा देख रहे थे, जब हम लोगों ने खेत पे गया तो देखा एक केकड़ा पड़ा हुआ था। केकड़ा क्या था ताप्ती मतलब तड़प रहा था, केकड़ा क्या कर रहा था तड़प रहा था, यानी कि केकड़ा तड़प के मर रहा था। तो जैसे काकड़ा शब्द आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा केकड़ा, और वहाँ से तड़पना यानी कि ताप्ती आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 1-2 बार आप प्रयास करिएगा, बिल्कुल आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पे नागपुर शक्ति गृह परियोजना, यानी कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ पे है आपको कोराही में है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, नाग है और यहाँ नाग को नदी में देखा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नाग को नदी में देखा, तो को से कोराही बन गया नदी में बन गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग
ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पे है? सतलज पे है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पे है। बहुत ही आसान ट्रिक है। जो इंदिरा गांधी थी हमारे देश की, बहुत ही कर्मठ और 100% बहुत ही सुशील और 100% कर्मठ जो पीएम थी। तो यहाँ 100 से 100% बना लेंगे, यानी कि इंदिरा गांधी 100% कर्मठ पीएम थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी 100% क्या थी? कर्मठ थी। तो दोस्तों ये हमारा बन गया सत से बन गया सतलज, और इंदिरा गांधी हमको बन गई 100% कर्मठ क्या थी? पीएम थी। अब आगे देखते हैं, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि खेत पे गए थे, तो क्या हुआ कि एक केकड़ा तड़प रहा था, तड़प के मर रहा था। तो वहीं पे देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा देहाती भाषा में का को अलग काट लेंगे, ई को अलग काट लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? का ई तड़प रही है, का ई तड़प रही है। यानी कि केकड़ा को देखे थे तो कोई दूसरा आदमी आया कुछ देर बाद, तो बोला का ई तड़प रही है, यानी कि उकाई, का ई से उकाई बन गया और तड़प रही से फिर ताप्ती बन गया। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा और इस तरह से हमें याद हो जाएगा। आगे है पोचमपाद। पोचमपाद, तो पोचमपाद यानी कि चंपा, यहाँ से हम लोग क्या काट लेंगे? चंपा, और यहाँ गोद काट लेंगे। तो यानी कि चंपा गोद में बैठी है। तो चंपा कहाँ बैठी है? चंपा गोद में बैठी है। तो यहाँ से ध्यान रखेगा, जैसे ही पोचमपाद आ गया तो यहाँ पे चंपा काट लेंगे, और यहाँ चंपा काटेंगे तो क्या बन गया? चंपा गोद में बैठी है। आगे देखते हैं, आगे है दुर्गा बैराज परियोजना। तो दुर्गा बैराज परियोजना है। तो यहाँ से हम लोग बैराज से राज काट लिए, तो यहाँ देखना राज। तो यहाँ से दामोदर, तो दामोदर में थोड़ा सा सेंस आ रहा है, दामाद, दामाद का सेंस आ रहा है। तो दामाद राज करता है, दामाद क्या करता है? राज करता है। कहाँ पे? ससुराल में। तो दोस्तों जैसे ही बैराज यानी कि राज करता है शब्द आएगा, और कहाँ पे कौन करता है? दामाद, और कहाँ करता है? ससुराल में, यानी कि दामाद ससुराल में राज करता है। तो यहाँ बैराज से बन गया आपको दामोदर। बस थोड़ा सा याद रखना, ये फनी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इडुक्की। इडुक्की कहाँ है? पेरियार में है। तो इडुक्की, तो डुक्की को थोड़ा सा डूबी बना ले, डुब्बी। तो ई डूबी मतलब कोई भी आदमी किसी को प्यार हो जाता तो नहीं बोलता है ई डूब गई है, यानी कि ई डूब गया है किसमें? प्यार में। तो ई डूबी पेरियार, पेरियार को क्या बना लिए? प्यार। तो ई डूबी प्यार में, ई डूबी प्यार में, यानी कि यहाँ से ई डुक्की से बन गया ई डूबी, और पेरियार को हमने क्या बना लिया? प्यार। तो ई डूबी प्यार में। तो दोस्तों ध्यान आ गया हमको क्या चीज़? ई डुक्की परियोजना कहाँ पे है? पेरियार नदी पर है। आगे देखते हैं, तिहाड़ी बांध। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलत हो गया है, टिहरी बांध है यहाँ पे। तो टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका भी देखेंगे कि टिहरी नदी कहाँ पे है? भागीरथी पे है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि टिहरी जो है भागीरथी नदी पे है। और इसके साथ ही थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब इसमें देखेंगे माता टीला परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है। तो थोड़ा सा इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? तो याद रखने का सिंपल ट्रिक है, माता, यहाँ से हम लोग माता काट लिए, और माता आएगा तो कहाँ आएगा? बेटवा तो अबे करेगा। तो माता और बेटा, माता और बेटा जहाँ दोनों एक साथ होंगे, तो क्या हो गया आपका? माता टीला कहाँ पे है? बेतवा नदी पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखना दोस्तों, ये भीमा, भीमा भीमा है परियोजना, और कहाँ पे है? पवना। तो यहाँ भीमा से हम लोग भीम काट ले, भीम। तो देखना दोस्तों भीम के हाथ में भी गदा होता था, और पवन पुत्र जो हनुमान होते थे उसके हाथ में भी गदा होता था। तो भीम के हाथ में भी गदा, और पवन पुत्र हनुमान के हाथ में भी गदा होता था। तो दोनों क्या बन गए? भीमा पवना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमें भीमा देखने को मिलेगा, तो भीम के हाथ में भी गदा था और पवन पुत्र हनुमान के हाथ में भी गदा था। तो दोनों दोस्तों यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैकावारी। जैकावारी परियोजना गोदावरी परियोजना पे। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसके लास्ट में भी री है, इसके लास्ट में भी री है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों कॉमन शब्द हैं, और री दोनों में आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं रंजीत सागर परियोजना। तो रंजीत सागर परियोजना कहाँ पे है? रावी नदी पे। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? रंजीत में से हम लोग जीत काट लिए,
और एक कहानी हम आपको बताते हैं, जब राखी सावंत ने अपना स्वयंवर रचाया था तो उसने कहा था कि मेरी शर्तें या जो भी मेरे बातों पे खरा उतरेगा तो उससे मैं ही अपनी शादी करूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वही चीज़ है, रावी को थोड़ा राखी बना ले, तो यहाँ रावी से हमको राखी समझ में आ रहा है। तो जीत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जीत लो राखी को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीत लो राखी को। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा जीत लो राखी को। तो ये आपको जीत लो राखी को, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका आता है हिडकल। हिडकल परियोजना कहाँ पे है, घाट प्रभा नदी पे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कल काट लें और यहाँ देखना घाट, घाट मतलब कहाँ, घाट का मतलब क्या होता है, नदी के घाट पे। तो प्रभा, तो यहाँ क्या करेंगे, कल घाट पर मिल प्रभा। तो इसका क्या बना लेंगे, कल घाट पर मिल प्रभा, यानी कि एक लड़की है प्रभा जिसको उसका कोई और दोस्त है, वो उसको बोल रही है या बोल रहा है कि कल घाट पर मिल प्रभा। तो दोस्तों जैसे ही कल यानी कि हिडकल आएगा तो हमें ध्यान आएगा कि प्रभा को बोल रहा था कि कल घाट पे मिलने के लिए। तो दोस्तों अगला है आपका सतलज परियोजना। तो ये किस नदी पे है, चिनाव नदी पे है। तो सतलज परियोजना क्या है, चिनाव। तो यहाँ पे लज लिखा हुआ है, तो लज को थोड़ा सा उल्टा कर दें तो जल हो जाएगा। तो जल, तो जल, तो जल में कौन चलता है, नाव चलता है। जल में कौन चलेगा, नाव चलेगा। तो दोस्तों आपको क्या पता है कि जल में ही तो नाव चलता है ना। तो जैसे ही आपको सतलज परियोजना आ जाएगा बस इसको उल्टा कर देना है और जल में ही नाव चलता है, ये देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दोस्तों है नाथपा झांकरी परियोजना। तो दोस्तों थोड़ा सा हंसिएगा नहीं क्योंकि यह बहुत ही फनी थोड़ा सा है, बस इसको ट्रिक बनाया हमने, ऐसा कुछ भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है इसका। अब नाथपा झांकरी परियोजना, तो झांकरी, झांकरी को थोड़ा सा छोकरी बना दे, तो झांकरी को थोड़ा छोकरी बना देते हैं। तो छोकरी और सतल, सतल है तो इसको सटल बना दे, तो छोकरी सटल रहे। तो क्या बन गया आपका, छोकरी सटल रहे। तो जैसे झांकरी से समझ में आ जाएगा, छोकरी या छोकरी क्या होगी, सटल रहेगी। तो सटल रहेगी तो सतलज, तो यहाँ से आपको ध्यान हो जाना चाहिए। आगे है कोल डैम परियोजना, कहाँ पे है, सतलज नदी पे। तो यह डैम है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैडम कर दें, तो मैडम सटल रहे, ये भी आपको ध्यान से आ जाएगा फटाफट। बस दोस्तों ये ट्रिक है, ज़्यादा इसको ये नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे है पंचेत बांध परियोजना, किस नदी पे है, दामोदर नदी पे। तो यहाँ पे पंच काट लें, तो पंच काट लें यानी कि पंच के सामने दामाद जी, यानी कि दामाद, दामोदर से दामाद आए, पंच के सामने दामाद जी क्या हो गए, हार गए। तो दोस्तों जैसे ही पंचेत आएगा तो आपको समझ में आएगा पंच, और दामोदर आएगा दामाद, समझ में आपको आ जाएगा। आगे है गंगा सागर परियोजना। तो गंगा, तो यहाँ गंगा काट लें, तो यहाँ पे चंबल को कंबल बना दें। तो क्या है कि गा, गा, गा गाना कंबल मिलेगा, गा गाना कंबल मिलेगा। कोई भिखारी है उसको कोई बोल रहा है कि गा गाना कंबल मिलेगा, तो जैसे गंगा आएगा तो आपको चंबल समझ में आ जाएगा, यानी कि कंबल समझ में आ जाएगा, तो उससे चंबल हम लोग बना लेंगे। आगे है बाण सागर परियोजना, कहाँ पे है, सोन नदी पे। तो दोस्तों इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है, बाण, बाण है किस चीज़ की है, सोने की है। तो सोने की बाण हो गई, तो जैसे ही बाण समझ में आएगा यानी कि तीर समझ में आएगा तो किस चीज़ का है, सोने का है। तो दोस्तों ये याद रख लेंगे। आगे है राणा प्रताप सागर परियोजना, कहाँ पे है, चंबल में। तो देखना दोस्तों चंबल में जितने भी रहते हैं सभी पराक्रमी रहते हैं, डाकू रहते थे पहले, तो उसी में राणा, इन नाम से ही थोड़ा नहीं लग रहा है, राम नाम से ही थोड़ा लग रहा है कि डकैत टाइप का या कोई दबंग टाइप का आदमी है। तो दबंग आदमी कहाँ रहेगा, चंबल में ही तो रहेगा ना, बस इससे हमें ध्यान देना। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। आगे है आपका जवाहर सागर परियोजना। तो जवाहर यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, जा बाहर, जा बाहर, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, जा बाहर कंबल ले आ, जा बाहर कंबल ले आ, यानी कि जवाहर क्या होगा, कंबल में, मतलब इसको बोल रहा है कि जा बाहर, जा बाहर यानी कि जा बाहर कंबल लेके आ। तो यहाँ से हमको ये याद रहेगा, जैसे जवाहर समझ में आएगा तो हमको कंबल समझ में आ जाएगा। आगे है, अब वहाँ पे देखे थे दोस्तों मैडम सटल थी, ठीक है। तो यहाँ पे सर जो है, एक मिनट यहाँ पे मिस प्रिंट है शायद,
दोस्तों यहाँ पे सतलज होगा, ये गलत हो गया है, यहाँ पे सतलज होगा, सतलज होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो सरहिंद किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। तो सर क्या थे? वहाँ पे मैडम भागी थी, यहाँ मैडम सटी थी, और यहाँ सर भी सटल रहेंगे। दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? झेलम पे। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? तुलबुल को हम लोग बुलबुल बना लिए। तो बुलबुल क्या होता है? अगर किसी लड़की का नाम होगा बुलबुल, तो मान के चलो किसी की पत्नी बुलबुल आ गई, थोड़ी सी बदमाश है, तो उसके पापा क्या बोलेंगे कि बुलबुल को अब तुम ही झेलो। क्या बोलेंगे उसके पापा? बुलबुल को अब तुम ही झेलो, हम नहीं झेल सकते, बुलबुल को मतलब तुम्हारी पत्नी है तो तुम ही झेलो। तो दोस्तों बुलबुल को जैसे समझ में आएगा तुलबुल यानी कि बुलबुल, तो हमको समझ में आएगा कि झेलना है उसे। आगे है दुलहस्ती। तो दुलहस्ती ये किस नदी पे है? चिनाव नदी पे। तो हस्ती यहाँ पे है, तो हस्ती से थोड़ा सा, हस्ती से समझ में आ रहा है कश्ती, कश्ती का मतलब होता है नाव, और इसमें भी आ रहा है नाव। तो जैसे हस्ती कश्ती मतलब नाव, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आगे है तिलैया। तिलैया बड़ाकर नदी पर है। तो तिलैया की बात करें तो एक कहावत है दोस्तों, तिल का तार बनाना। तिल का तार बनाना, तिल का तार बनाना मतलब कोई बात को लंबा करना, यानी कि बड़ा करना। तो कोई बात को जब बड़ा करेंगे तो किस नदी पे आएगा? बड़ाकर नदी पे आएगा। तो तिल का तार बनाना यानी कि बड़ा करना। तो दोस्तों ये हमको समझ में आएगा। आगे देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और शायद गुजरात में भी है। तो दोस्तों यहाँ इसको ध्यान कैसे रखेंगे? सरदार जी जो होते हैं बहुत ही मर्द होते हैं। तो सरदार जी क्या होते हैं? बहुत ही मर्द होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी सारी टॉपिक क्लियर हो गई, और इस तरह से हम लोग देखें कि टोटल टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी। धन्यवाद।